नाचते गाते मजे करते हुए कोई उद्योग शुरू कर सकता है? ये बताएंगी आपको दिल्ली की सलोनी और समीक्षा। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट आइकन्स ऑफ भारत से, सलोनी शर्मा और समीक्षा मित्तल से। नमस्कार, मेरा नाम समीक्षा मित्तल है। नमस्ते, मेरा नाम सलोनी शर्मा है और हम भाव डांस कंपनी से आए हैं यहाँ पे। मैं पिछले 25 साल से डांस कर रही हूँ और 12 साल से डांस सिखा रही हूँ। और मैं पिछले 5 सालों से डांस कर रही हूँ और 2-2.5 साल से डांस सिखाती आई हूँ भाव डांस कंपनी में। मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी 2016 में। हमारी एकेडमी एक स्टूडेंट से शुरू होके हम 5000 बच्चों को डांस सिखा चुके हैं। हमारे 2 ब्रांचेस हैं दिल्ली में। और साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमने ऐसी बहुत सारी चीज़ें और इवेंट्स ऑर्गेनाइज करे हैं जिसके अंदर हम सिर्फ डांस सिखाते नहीं हैं, हम डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स के लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं। मैं अपने तहे दिल से NDTV और फ्रीडम ऐप का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। नमस्ते जजेस। सलोनी एंड समीक्षा, आपका बहुत बहुत स्वागत है आइकन्स ऑफ भारत में। प्लीज़ आपकी कहानी बताइए। मेरा नाम समीक्षा मित्तल है। मैं फाउंडर एंड डायरेक्टर भाव डांस कंपनी से हूँ। नमस्ते जजेस, मेरा नाम सलोनी शर्मा है और मैं भाव डांस कंपनी में मार्केटिंग हेड और कंपनी मेंबर की तरह काम करती आई हूँ पिछले 5 सालों से। So what's your company all about? Please tell the story. When did you start and everything? कब चालू किया और ये सब बताइए। हाँ जी, तो भाव डांस कंपनी के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो जैसे कि आपको पता है कि इट्स अ डांस कंपनी, इट्स नॉट अ डांस अकेडमी। और स्पेशलिटी ये है कि हमारे पास सारे डिफरेंट स्टाइल्स के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं। एंड ये अकेडमी और ये कंपनी जैसे कि आप देख रहे हो, इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू डांसिंग। हमारा मेजर एम है कि हम अपने आप को एज एन इवेंट, एज अ डांस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी भी इस्टेब्लिश करते आए हैं। बिकॉज ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ एक डांस अकेडमी नहीं कर सकती, बट एक डांस कंपनी ज़रूर कर सकती है। तो बस हम यही चीज़ें करते आए हैं। हम क्लासेस देते हैं स्टूडेंट्स को ऑफ ऑल एज ग्रुप्स, नो एज बार। अगर हमारी क्लास में एक 10 साल की बच्ची है तो एक 40 ईयर ओल्ड लेडी भी है। और कोई स्टाइल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई जेंडर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एवरीवन इज़ वेलकम। तो इस तरीके की हमारी एकेडमी है दिल्ली के अंदर, रोहिणी सेक्टर 9 के अंदर। और हम लोगों के पास एक वैरायटी ऑफ टीचर्स है। तो अगर एक टीचर हमारा जैज इंस्ट्रक्टर है तो दूसरा टीचर हमारा वैकिंग इंस्ट्रक्टर है और तीसरा टीचर हमारा कथक इंस्ट्रक्टर है। सो यू नो, अब बहुत सारे स्टाइल्स और साथ ही साथ बहुत सारे इवेंट्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं जिसके अंदर हम डांस कम्युनिटी में इन्वॉल्व रहते हैं। नॉट जस्ट ये कि जो लोग इस्टेब्लिश हो रखे हैं, बहुत अच्छी जगहों पे डांस सिखा रहे हैं, सिर्फ उनको नहीं, जबकि जो यंगस्टर्स हैं, जो चाहते हैं, उनके अंदर पैशन है, फायर है, उन्हें कुछ करना है, बट वो भी कंफ्यूज है कि कहाँ करें, कैसे करें। ये नाम कहाँ से आया भाव? भाव का मतलब होता है एक्सप्रेशन, कुछ एक्सप्रेस करना। एंड भाव रस जो हमारा नाट्य शास्त्र में है, उसमें इसका सबसे पहले भरत मुनि ने उपयोग किया है, लिखा है, बताया है उसके बारे में। और जब ये, मैं आपको कुछ फ्लैशबैक में ले जाऊंगी, जब ये डांस अकेडमी, डांस कंपनी शुरू की थी तो उसका थॉट क्या था, एंड वहीं से आपको नाम का मतलब और हमारा ऑब्जेक्टिव सब समझ में आएगा। मैं 25 साल से डांस कर रही हूँ, 12 साल से डांस सिखा रही हूँ और पिछले 6 सालों से अब मैं एक डांस एंटरप्रेन्योर हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा टफ लगता है मुझे खुद से, क्योंकि बैलेंस करना बिजनेस और पैशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। हम लोग कुछ डांसर्स थे, हम लोगों ने मिलके सोचा कुछ डांस क्लासेस स्टार्ट करते हैं। एक उस ड्रीम से स्टार्ट हुआ कि एक जगह, इंफ्रास्ट्रक्चर डज नॉट मैटर कि इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं, एक ऐसी जगह जहाँ पे लोग डांस सीखें, डांस सिखाएं, डांस के साथ ग्रो करें, वो एक थॉट, जो भाव है अपना, जो एक्सप्रेशन है, उसको एक्सपीरियंस कर पाए। भारत में शादियां जितनी होती हैं कहीं और नहीं होती, बिग फैट इंडियन वेडिंग वहीं से आया है। बिल्कुल। उस मार्केट को आपने टैप किया है क्या? बिल्कुल, हमारी एक पूरा एक वेडिंग कोरियोग्राफी का एक विंग है। तो ये मार्केट टैप करना बहुत ज़रूरी था। इसके लिए हमें, जो कि क्योंकि मैं एक बहुत ट्रेंड जैज डांसर हूँ, बैले डांसर हूँ, तो मेरे लिए इट वॉज वेरी डिफिकल्ट उस टाइम पे ये समझना कि हाँ, ये भी एक मार्केट है जिसको मुझे टैप करना बहुत ज़रूरी होगा। बिकॉज अकेले रेंट निकालना बहुत आसान बात नहीं होती, शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं। बट येस, इतने लोग हैं जिनको अपने आसपास वाले लोगों की शादियों में डांस करना है और अच्छा लगना है।
तो वो आते हैं हमारे पास, हम उनको जैसे जितनी पैशन से हम एक क्लास में डांस सिखाते हैं उतनी ही पैशन से हम उनको वेडिंग के लिए भी डांस सिखाते हैं। वेडिंग कोरियोग्राफी करना, डांस कोरियोग्राफी, उस मार्केट को टैप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नो मैटर कितना भी कितना भी हम बैले, जैज एंड ऑल जो स्टाइल स्पेसिफिक चीजें हम करते हैं उसमें हम कितना मर्जी लिमिटेड रहे। शादी में तो वो एक घूंघट वाला ही चलेगा ना। यस एग्जैक्टली, लोगों को चिल करना है, लोगों को मजे करने हैं। सर अब तो ट्रेंडिंग सॉन्ग्स भी आ गए हैं और चैलेंज करने के लिए आते हैं हमारे पास लोग। जब आपने ये शुरू किया तो आपके घर में भी थोड़ा सा मतलब सवाल पैदा हुआ होगा कि भाई इसमें पैसे बनेंगे कि नहीं, इसमें कोई फ्यूचर है कि नहीं। तो ज़रा बताइए कि अगर कोई और बच्चे भी या आपको देख के ऐसा कोई काम करना चाहें, अपनी हॉबी को बिजनेस में बनाना चाहें, तो क्या क्या रास्ते में क्या क्या चैलेंजेस आएंगे? मैम बिल्कुल, आई थिंक सबसे पहली चीज़ जो जब मैं एकेडमी रन करती थी, सिर्फ स्टूडियो रन करती थी, तो अगर कोई मेरे घर के आसपास कोई लेडीज़ आती थी वहाँ पे, तो सबसे पहला उनका ये क्वेश्चन होता था, आप डांस करते हो, आप डांस सिखाते हो, आप इस प्रोफेशन में कैसे हो? अभी तक, आज तक ऑल्सो, आई थिंक 3 दिन पहले भी मुझे एक पेरेंट ने यही पूछा कि ये कैसे होता है। और वो जैसे हैं वैसे ही मेरे पेरेंट्स भी हैं, बट हाँ, उन्होंने ही मुझे 5 साल की एज में एक डांस क्लास में एनरोल करा दिया था, कथक, कि आप सीखो, बिकॉज दे सॉ कि कुछ है, पोटेंशियल है अंदर। बट हाँ, मैं सीखती रही, तो उनको ऐसा लगा एक टाइम पे कि ये तो डांस की तरफ ही जा रही है और यही करियर चूज कर लेगी, क्योंकि इसको इतने सालों हमने खिलौना तो पकड़ा दिया है। कथक नृत्य में सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो है भाव नृत्य, जिसके नाम पर आप चलाते हैं। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं ये पूरे देश में हमारे भाव नृत्य खत्म हो गया है। पहले हम लोग देखते थे राधा कैसे जा रही है, कि कृष्ण कैसे कर रहे हैं, ये सब बहुत अच्छा लगता था भाव नृत्य। लेकिन आज के तारीख में लोग डिस्को पूरा जोर धमाके के साथ, भाव चेंज होता जा रहा है विद टाइम। तो हर किसी क्या का expression हम change लोग होता जा ये रहा है। माने, दर्शक ये माने कि वो भाव नृत्य का जमाना फिर कभी नहीं आएगा, इमोशंस खत्म हो रहे हैं, या ये माने कि वापस आएगा? ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर कुछ हम जानना चाह रहे हैं। सर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि खत्म हो रहा है। हाँ, ऑफ कोर्स अब ये हो गया है कि आपका जो सवाल है, जैसे राधा कृष्ण का जो भाव होता था, एक भाव का मतलब एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है और अब फ्यूजन हो रहा है, चीज़ों का फ्यूजन होना शुरू हो गया। सेमी क्लासिकल ऑन अ बॉलीवुड नंबर, टैंगो म्यूजिक पे कोई कथक करके दिखाता है आपको, इतनी अलग अलग चीज़ें। लेकिन हमारा तो मानना है और सजेशन भी है ये टीचर कि आपको कथक नृत्य को ही बेस बनाना चाहिए और देश में मुहिम चलाना चाहिए। जो वो 3 ताल नादिन दिन्ना नादिन दिन्ना पर घुंघरू जो थे उसकी आवाज की बाती को, तो उसको उस ट्रेडिशन को जिंदा करने के लिए भी प्रयास जरूर करिए। मेरा अच्छा आपको एक एडवाइस है। हमारे यहाँ पे वीकेंड्स पे सैटरडे संडे को हमारे दिन की शुरुआत ही ऐसे होती है जैसे आप बोल रहे हो। हम नमस्कार करते हैं आके, छोटी एज की हमारे पास स्टूडेंट्स भी है और बड़े एज के भी हैं। आनंद जी देखिए, किसी और लेवल पे है, आपके वेवलेंथ पे है, लेकिन दुनिया में हम जैसे काफी लोग हैं जिनके दोनों पैर चलते ही नहीं है। श्रीकांत सर ये मुझसे कह रही थी बैक स्टेज पे कि जूरी को जो है कुछ स्टेप्स सिखाना चाहते हैं। देखिए ऐसा, अगर आप करेंगे, कोशिश करेंगे, ये शो कोई देखेगा नहीं। नहीं ये कह रही थी। नहीं फिर भी कुछ दिखाइए जरूर, भाव नृत्य कुछ 10 सेकंड 20 सेकंड कुछ दिखाइए जरूर। हम पक्का दिखाएंगे, आपके साथ दिखाएंगे। आइए एक बार। चलिए सब लोग चलते हैं। आनंद जी कोशिश करेंगे तो सब हो सकता है, कला है, सब लोग चलना। आइए मेरे स्टेज पे। ओके लेट्स गो। वो इम्पोर्टेंट है इस। तो सर्कल तो नहीं बन सकता, फिर मैं यहाँ खड़ी हो जाती हूँ। आप दोनों आ रहे हो, आप यहाँ आ जाइए। आप अपना राइट हैंड ऊपर कर लीजिए, राइट हैंड ऊपर कर लिया। अब यहाँ से फिस्ट बना लीजिए। इजी, आसान अभी तक बहुत आसान है। यहाँ से इसको जैसे हथौड़ा को मारते हैं, हथौड़े को बॉल पे मारते हैं, बिल्कुल वैसे 1 2 3 4 डन। नाउ रेज द अदर हैंड, ये हाथ नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से हम 4 बार करेंगे। 5 6 7 गो। 1 2 3 4 इजी। 1 2 3 4 नाउ 2 टाइम्स। 1 2 1 2 एंड 1 2। क्या बात है। 1 2 वेरी नाइस। थैंक यू। आपकी स्टेप का नाम जो आपने बताया इसका नाम है रीबॉक। थैंक यू वेरी थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। नृत्य अकादमी का बाजार 9,377 करोड़ रुपए है। इससे औसतन सालाना 4 से 5 लाख करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं। लोन लेकर नृत्य अकादमी का कारोबार शुरू हो सकता है।